बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बीबी, आप आ गई हैं खदीजा? खदीजा, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? चलें, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। चलें ठीक है जी, हम ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के बाद क्लास शुरू कर लिया करेंगे, क्योंकि फिर हमारे पास क्लास में बहुत कम टाइम रहता है। ठीक है जी। तो कल हमने बात की थी, अभी प्रेजेंट किधर से शुरू होगा, आराम से बैठो, सारे प्रेजेंट है। अच्छा, हमने ये कहा था कि हमारे पास वैक्सेस हैं, सॉरी, वैक्सेस के ऊपर हमने जब बात की थी तो हमने 2 चीजें देखी थी कि जी प्रोसेसिंग वैक्स और कौन सी वैक्स, दूसरी कौन सी थी? पैटर्न प्रोसेसिंग वैक्स और इनले वैक्स, इन दोनों को इनले मिला के हम पैटर्न वैक्स कहते हैं। ठीक है जी, ये हमेशा ज़हन में रखिएगा। इसमें बाज़ औक़ात एक क्वेश्चन आ जाता होता है बड़ा कंफ्यूजिंग किस्म का, जिसमें क्वेश्चन ये होता है कि डिफाइन प्रोसेसिंग वैक्स एंड गिव एग्जांपल ऑफ 5 प्रोसेसिंग वैक्सेस। तो अब प्रोसेसिंग वैक्स में और इनले वैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ज़हन में रखें। प्रोसेसिंग वैक्स हमेशा हम सॉफ्टनिंग टेम्परेचर के ऊपर यूज करते हैं, सॉफ्टन करके, while we use inlay wax in molten state, वो मेल्ट हुई हुई इस्तेमाल होंगी जितनी भी होंगी। तो जहां पे हमारी प्रोसेसिंग वैक्सेस आएंगी, अगर आप ये देख रहे हैं, डेंचर मॉडलिंग वैक्स, वैक्स रिंग, माउंटिंग आर्टिफिशियल टीथ ऑन रिम, और बाकी जो हम इतनी ढेर सारी जो बातें कर मतलब बता चुके हैं, वो सारी की सारी प्रोसेसिंग वैक्स में आती है। जी सर। ठीक है जी। प्रोसेसिंग वैक्स हैज 3 types. Number 1 is soft, number 2 is hard, and number 3 is extra hard. तो अच्छा, इसके बाद इसकी टाइप 1 जो होते हैं वैक्सेस जो हैं, वो हार्ड होती हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे वो हार्ड होंगी, लेकिन रूम टेम्परेचर हमारा ज्यादा 25 से 27 होता है, ज़हन में रखिएगा। और सॉफ्ट कहाँ पे होंगी? माउथ टेम्परेचर के ऊपर, जो माउथ टेम्परेचर होगा उसके ऊपर सॉफ्ट होंगी। सर ये अभी आप कौन सी वैक्स पढ़ा रहे हैं सर? ये हम प्रोसेसिंग वैक्स, प्रोसेसिंग से। ठीक है ना जी, इनलेस के बाद आती है। प्रोसेसिंग वैक्स की 3 टाइप्स हैं, ज़हन में रखिएगा। तो टाइप 1 जो होता है वो हार्ड एट रूम टेम्परेचर बट सॉफ्ट एट माउथ टेम्परेचर। तो टाइप 1 हमारी क्या होगी? इसको हम अमूमन क्या, कौन सी वैक्स कहते हैं? क्या हो जाता है यार इसको? सॉफ्ट वैक्स। सॉफ्ट वैक्स है टाइप 1। टाइप 2 जो है वो हमारी हार्ड है, और टाइप 3 एक्स्ट्रा हार्ड। तो एक्स्ट्रा हार्ड, ठीक है जी। अब जो टाइप 2 जो होगी हमारी, ये हार्ड है, लेकिन इसको हम कहां पे यूज करेंगे? पैटर्न प्रोडक्शन इन टेम्परेट क्लाइमेट्स, जैसे हमारे मुल्क का जो टेम्परेचर है वहां पे जब हम काम करेंगे तो हम टाइप 2 के साथ करेंगे। और टाइप 3 मटेरियल कहां पे होंगे? इन वार्मर क्लाइमेट्स। ये भी हमारे ही मुल्क के, लेकिन हमारे मुल्क में जो कराची या मुल्तान जिसको आप समझ लें, तो वहां पे बहुत ज्यादा वार्म क्लाइमेट होगा, तो वहां पे हम टाइप 3 मटेरियल्स को यूज करेंगे। ये कौन है? ये फिर लगता है कोई किसी को ज्यादा मसला हो रहा है। ये पार्टिसिपेंट्स देखे सर, इसमें कौन आ गया? पार्टिसिपेंट्स क्या, ये इसके ऊपर ही वो हो जाएगा सब कुछ, लेकिन गुड नाइट लिख दिया। गुड नाइट लिख दिया किसी ने। हाँ, ये गुड नाइट वाला जो है, ये अपने आप को शायद चाहता है कि कुछ करवाए। तो सर ये कोई देखे अगर फिर से आउटसाइडर आया हो। बस आप खैर जो भी है, कोई कंटिन्यू करें। हाँ, कोई मसला नहीं है। इतने ये शैतान जो है बंद हो चुके हैं, लेकिन ये ऐसा शैतान है कि जो
शैतान के बंद होने के बाद अपनी शैतानियां जारी रखे हुए हैं। यस सर। शैतान का चलें। बच्चा है। मॉडलिंग वैक्सेस जो होती हैं हमारी, वो क्या होती हैं, इनमें मिक्सचर होता है पैराफिन वैक्स का और बीज वैक्स का, और इनकी जी। जो मेल्टिंग पॉइंट की रेंज होती है 49 to 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगी। डायमेंशनल स्टेबिलिटी अगर हम कहें तो हाई वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है, इसकी वजह से ये डायमेंशनली इनस्टेबल होती हैं, स्टेबल नहीं रहती हैं। ठीक है जी। और उसके अलावा जब जो हमारा मैनर होता है, जो हमारा प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू हम इसको साफ या साफनिंग पे ले जाते हैं हीटिंग के थ्रू, तो ये जो साफनिंग होगी उसकी, उसमें भी इसकी डायमेंशनल चेंज जो है वो हो सकती है, और फिर चीज वही हाई कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। और अपर लिमिट ऑफ 0.8% जो है ना, वो 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते हुए हमें ISO स्पेसिफिकेशन अलाउ करती है 0.8% की। ठीक है। इसके अलावा प्री फॉर्म्ड पॉलीमेरिक कंपोनेंट्स भी हमारे पास आते हैं। तो वो प्री फॉर्म्ड पॉलीमेरिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ये होते हैं alternative to wax for modeling the metal components of partial denture, and these are available in sheets. sheets हम पहले देख चुके हैं कि ये sheets हमारे पास थी। जाते हैं ये, इसमें अगर आपको पुरानी पिक्चर एक दिखाता हूं जो शुरू सर वो देखी थी इसकी, कल देखी थी। वो डेंचर मॉडलिंग मिक्स। हाँ हाँ, ये कौन है? ये मुझे लग रहा है इसके लिए कुछ करना पड़ेगा मुझे। कौन बेवकूफ है ये, पता नहीं। सर ये तो क्लास डिस्टर्ब हो रही है। खैर, सर चलो सर कंटिन्यू करें। यस कोई सर। फर्क नहीं पड़ता, ये कोई ज्यादा ही मोहब्बत का मारा हुआ है तो हो जाते हैं। खैर है, इनको किसी और जगह से मोहब्बत नहीं मिलती तो हमारी मोहब्बत इनके लिए काफी है। अच्छा ठीक है जी, हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या था जी कि टेम्परेरी, ये प्री फॉर्म जो है पॉलीमेरिक कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, इसमें शीट्स होती हैं और उसके ऊपर बाकायदा वो चीजें बनी होती हैं जो हमने चाहिए होती हैं, तो हम उसी को उठाते हैं, उसको साफ करते हैं और उसको लगा देते हैं। हाँ, एक चीज इसमें ध्यान में रखिएगा कि जो प्री फॉर्म्ड होंगे हमारे पास पॉलीमेरिक कंपोनेंट्स, उनकी साफनिंग हमेशा हम वाटर में करेंगे। वो इसलिए कि वाटर के अंदर उनका टेम्परेचर भी एक तो रहता है, दूसरे नंबर पर उनकी थिकनेस मेंटेन रहेगी। तो थिकनेस को मेंटेन रखने के लिए जब भी हम किसी चीज की शार्पनिंग करेंगे तो वाटर के अंदर करेंगे। डिसएडवांटेजेस मैं बता चुका हूं कि उसके अंदर क्या हो सकते हैं, तो वो डिसएडवांटेजेस और चीजें हैं, लेकिन उनके ऊपर हम बात करते रहेंगे। अच्छा, तो इसके बाद एक और चीज हमारी ये होगी कि हमारे पास आ जाएगी टेम्परेरी डेंचर बेसिस जब हमने बनानी होगी। तो टेम्परेरी डेंचर बेसिस जिस वक्त हम बनाते हैं तो इसके अंदर एक चीज हमारे पास आती है जिसको हम ये कहते हैं कि जी ये जो टेम्परेरी डेंचर बेसिस हैं हमारी, ये आम वैक्स के साथ हम नहीं बना सकते, क्योंकि आम वैक्स जो हम रूटीन में जो प्रोसेसिंग वैक्स हम यूज करते हैं, अगर हम उसको यूज करना शुरू कर दें तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम हमारे साथ ये होगी कि वो जो हम टेम्परेरी डेंचर बेस हम जिस वक्त बनाएंगे, तो वो टेम्परेरी डेंचर बेस हमारी जो है वो इतनी ज्यादा जो है वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं होगी और उसके टूटने फूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, उसके अंदर मसाइल बहुत ज्यादा आ सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए फिर हमें एक स्पेशलाइज्ड मटेरियल होता है जिसको हम शेलिक बेस कहते हैं, शेलिक बेस्ड। तो शेलिक और शेलिक बेस प्लेट उसको कहा जाता है। तो फिर उस वक्त जो हम चीज यूज करते हैं वो शेलिक बेस प्लेट होती है। ठीक है जी। तो ये शेलिक जो है ये
जी जी सर जी। ये हमारे क्लास में शंदाना 2 हैं। खैर है, कोई ऐसी बात सर मेरा नाम यूज किया है आउटसाइडर ने, सर कोई अकाउंट ऐसी बनाया। बेटा कोई ऐसी बात नहीं है, फिक्र ना करो, कोई मसला नहीं है। खैर है, हो जाता है, ये जो भी आएगा हर एक का सर अलग अलग निकाल नाम। देना मीटिंग से। किसको निकाल लो? ये सर जो ये शहजादा शंदना की जान को। दूसरी है मैं सर। अगर निकाल भी दूं वो फिर आ जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसके लिए हम कोई और स्ट्रेटेजी करेंगे, फिक्र ना करें आप। और सबसे अहम चीज ये है कि वो तो चूंकि इंटरेस्टेड नहीं है, उसके लिए तो इस वक्त जागना ही बड़ा अजीब सा मसला होगा ना, थोड़ी देर में खुद ही सो जाएगा। और अब हम अपनी सारी तवानाई इस पे क्यों सर्फ करें? ठीक सर है जी। अगर शैलेट निकाल जो है, सकते हो तो निकालो। खैर है, वो भी हो जाएगा। नेचुरल बीटल जो एक्सुडेट जो होता है, ये शेलेक्स जो होती है ना, इसके साथ ये बनती है। ठीक है जी। और ये बिल्कुल बेस प्लेट हमारी बन जाती है। बेस प्लेट हम आपको दिखा देंगे। ये जो है ये पिक्चर है, ये अगर आप देखें, एक इसमें अपर है, एक लोअर है। ये वाली जो चीज है ये लोअर बेस प्लेट है और ये अपर है, ये शेलिक बेस प्लेट है हमारी। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आती है इनले वैक्सेस। प्रोसेसिंग वैक्सेस हमारी खत्म हो गई और अब इनले वैक्सेस शुरू हो गई हैं। तो इनलेज या कास्ट पोस्ट जो हैं, ये पैटर्न्स बनाती हैं। ठीक है, सॉरी, कास्टिंग की जो पोस्ट हम बनाएंगे, पोस्ट कास्टिंग की कैसे हो सकती है, ये आप ऐसे समझ लें कि कास्ट पोस्ट ये है कि ये हमारे पास एक दांत है, ये इस तरह से, सॉरी ये क्यों नहीं कर रहा, हाँ, ये हमारे पास एक दांत है, ये हम आपको एक दांत की एक वैसे ही एक शक्ल से दे रहे हैं, ये उसकी रूट है। ठीक है जी। इस रूट के अंदर हमने अगर एक चीज बनानी है पोस्ट, तो इसमें यहां से हम शुरू करते हैं। ये पोस्ट हमारे पास अमूमन ऐसे ही होता है जैसे आप समझ लें कोई थ्रेडेड पेज सा हो जाए। ठीक है, इसके ऊपर आप ये थ्रेड्स समझ लें जिस तरह पेज होता है। तो इसको हम अगर लगा दें किसी उसके अंदर, तो ये जो है ये हमारे लिए इनले को कास्ट, जो इनले या कास्ट पोस्ट जो होंगी, ये हमारी, ये भी जो है ये हमारी पैटर्न वैक्स के थ्रू ही बनेंगी। और पैटर्न वैक्स में फिर हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। तो 2 टाइप्स इनले कास्टिंग वैक्सेस के आएंगे। एक जो होगा वही सॉफ्ट होगा, जो कि सॉफ्ट को हम इनडायरेक्ट में करेंगे और हार्ड को हम डायरेक्ट में करेंगे। क्यों हार्ड को डायरेक्ट में करेंगे? वो इसलिए कि हार्ड जो होती है हमारी क्लाइमेट कंडीशन में, जो जहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो वहां पे यूज होगा। ठीक है जी। तो इनकी जो प्रेजेंटेशन होगी, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ कोन, स्टिक्स एंड केक। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ये हमारे पास जो चीज आएगी, वो है जी हमारी रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट्स हमने पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन ये रिक्वायरमेंट्स अब इनले के उसके लिए आ रही हैं जिसमें हम पोस्ट वगैरह बनाएंगे। तो इनले की जो चीजें होंगी, मतलब रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो ये होंगी। नंबर 1, इट शुड बी सॉफन जस्ट अबव माउथ टेम्परेचर। ठीक है जी। तो थर्मल कंट्रैक्शन और इंटरनल स्ट्रेसेस जो होंगी, उनकी मैग्नीट्यूड शुड बी मिनिमम फॉर द इनले, जिसके साथ हमने उसको पैटर्न को बनाना है। तो इनले भी हमारी पैटर्न वैक्सेस में ही आता है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन प्रोसेसिंग वैक्स में इसको हम नहीं गिनते। ठीक है, हालांकि होता ये भी प्रोसेसिंग वैक्स ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लिया जाता है। सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, इसके अलावा एक और चीज भी होती है, चूंकि इसको ज्यादातर हमने पेशेंट के मुंह के अंदर यूज करना होता है, ज्यादातर तो नहीं कह सकते, लेकिन जब हम डायरेक्ट मेथड करेंगे तो this softening temperature must be tolerated by the patient without any pain. उसके बाद thermal contraction occurring on removal of the direct pattern material from the mouth is 0.1 to 0.5%. तो वो जो दूसरी है उनके ऊपर हमने क्या बात कर चुके हैं, ISO स्टैंडर्ड हमें क्या कहता है,
8% तक वो कहता है ले जा सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग द पैटर्न एज सून एज पॉसिबल इज रिक्वायर्ड। तो अब नेक्स्ट जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो वैसे भी इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, कुछ अंदाजा है आपको? जी सर ये वेक्स की बात, वेक्स इन्वेस्टिंग की है, वेक्स की कोई बात भी कर चीज रहे हो हैं जिसको हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। इन्वेस्ट का मतलब उर्दू में क्या होगा? सर? मतलब इस्तेमाल एक, अगर हम इस्तेमाल एक नहीं करना, किसी चीज को लगा देना किसी चीज पे फायदे के लिए। नहीं, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है, ये अगर आप देख सकें, ये हमारा खर्च, जो मोल्ड है, या मतलब जो हमने मोल्ड तो नहीं कह सकते, इसको हम कहते हैं पैटर्न, ये वाला रेड वाला जो है। जी तो सर, इसको अगर हमने किसी चीज के अंदर बंद कर दिया तो ये हमने इन्वेस्ट कर दिया। मुहासरा करना उर्दू में उसका लफ्ज है, सबसे बेहतरीन चीज। जी सर, ठीक है, फाइनेंसिंग वाली को ज़हन से निकाल दें। इन्वेस्टमेंट जो ओरिजिनल उसका मतलब होता है वो किसी चीज का मुहासरा, किसी चीज को बंद कर लेना। ठीक है, तो इसमें ये हमारा पैटर्न है, और इसको हमने किसी चीज के अंदर जब बंद कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया? इन्वेस्ट हो गई। अच्छा जी, इसके बाद जी अगली रिक्वायरमेंट हमारी क्या होगी? हार्ड एट माउथ टेम्परेचर। लाजिम बात है, अगर वो हार्ड नहीं होगी तो क्या होगा? फ्लो कर जाएगी। ऑन रिमूवल फ्रॉम द कैविटी फ्रैक्चर्स नॉट टू फ्लो। और अगर इसको हम रिमूव करें और तो इसको फ्लो नहीं करना चाहिए, रिमूव, फ्रैक्चर हो जाए। फ्रैक्चर कहां पे हो जाए? खास तौर पे अंडरकट एरियाज में। ठीक है जी, तो इसमें जो है वो क्या होगा हमारा, कि जो ही हम इसको माउथ टेम्परेचर के ऊपर, जब ये हार्ड होगा तो जब हम इसको निकालना चाहेंगे तो इसको, इट शुड बी फ्रैक्चर्ड नॉट टू फ्लो। इफ इट flows then what will happen? Our pattern is distorted. So we have to locate, and we are able to locate undercuts through this quality or property of the wax. Good color contrast is also necessary, especially with enamel, and easy to carve without flaking. ठीक है जी, तो बगैर फ्लैकिंग किए इसको कार्व हम कर सकते हैं। फ्लैकिंग का मतलब ज़हन में है, फ्लैक्स बन जाते हैं किसी से, कॉर्नफ्लैक्स वगैरह ये आप सर लोग खाते रहते हैं ना, ये सर कॉर्नफ्लैक्स। ऊपर जो जी, जो उसके ऊपर ऊपर वो जो जी टुकड़े से बन जाते हैं। छिलके से जो बनेंगे। Yes, ठीक sir. है, पापड़। चलो बस जो भी है। तो अब जी हम चलते हैं नेक्स्ट उसके ऊपर, पैटर्न ऑफ पोस्ट। अब पोस्ट हम कैसे बनाएंगे? जैसे हमने बताया है कि इसमें प्रोप्राइटरी सिस्टम भी आता है, प्री फॉर्म पैटर्न भी हमारे पास आता है। उसको हम सीधा सीधा, जो दांत की कैनाल होती है, जैसे हमने पहले बात की थी कि अगर एक टूथ है और उसकी कोई कैनाल हमारे पास, रूट कैनाल है, से दिस इज अ टूथ। ठीक है जी, और दिस इज द, ये उसके अंदर हमारे पास कैनाल है। अब इसके अंदर अगर हम कोई चीज जो हमें पहले से प्री फॉर्म्ड हमें मिल गई है, तो अगर हम उसको इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट करते हैं, तो ये पहले से बनी हुई है। इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? ये अगर चीजें हम देखें, इसके ऊपर थ्रेड्स हैं बने हुए, जैसे हमने पहले कहा था, जैसे एक पेज है, आप किसी भी चीज में आप लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये पेज जो है, ये हमारे, सॉरी ये थोड़ा सा वो हो रहा है, लेकिन
तो ये थ्रेड्स जो हैं इसके ऊपर होंगे, जैसे पेज के ऊपर होते हैं, तो वो इसको पकड़ लेंगे और उसके साथ क्या होगा, ये हम इसको जिस तरह से एक पेज को हम टाइट करते हैं इसके अंदर टाइट कर देंगे। तो ये प्रोप्राइटरी सिस्टम इसको कहते हैं, पहले से बना हुआ होता है। और फिर उसके ऊपर यहां पर हम कोर बिल्डअप कर सकते हैं। कोर बिल्डअप का मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर अब हमने चूंकि दांत बनाना है, तो ये हम इसके ऊपर दांत की कोर जो है वो हम बना लेंगे। तो किस तरह से, वो इस तरह से ये हमारा दांत बन गया। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक ऐसा दांत था जिसके ऊपर क्राउन नहीं था, तो हमने उसको इसके थ्रू बना लिया। अब मसला ये होता है कि हमारे पास जो है सिस्टम ऐसा नहीं है कि हम प्रोप्राइटरी सिस्टम हमारे पास नहीं है और प्रीफॉर्म पैटर्न नहीं है हमारे पास। तो फिर हम क्या करेंगे, हम वैक्स को लेंगे और इसको फौरी तौर के ऊपर लेके उसी तरीके से थोड़ा सा वैक्स को सॉफ्ट करेंगे। सॉफ्ट करने के बाद उसको रख के दबा देंगे उसके अंदर, और जो ही हम दबाएंगे तो उसके साथ क्या होगा जी, जब हम उसको मेल्ट की हुई वैक्स को किसी कैविटी के ऊपर रख के फिंगर प्रेशर के साथ दबाएंगे तो क्या होगा सर, उसका इम्प्रेशन 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 आ जाएगा सर। जी, उसका इंप्रेशन बन जाएगा। और उसके अंदर उसको फिर जब हम आराम से बाहर निकाल लेंगे, उसमें अंडरकट कोई नहीं होगा, तो हम उसको कास्ट कर सकेंगे। ठीक है, उसके साथ हम बना के कोई भी चीज उसमें दोबारा जिस तरह से हमने थ्रेडेड वो बनाई थी, वो हमारे पास उसका अपना इंप्रेशन आया हुआ होगा, हम उसके साथ उसी तरह की चीज बना के उसके अंदर लगा देंगे। और ठीक है सर जी? इनडायरेक्ट के लिए सर फिर हम डाई बनानी पड़ेगी हाँ, सर। इनडायरेक्ट में तो बाहर जाएंगे ना, डाई बनाएंगे, जो कुछ भी बनाएंगे। जी ठीक सर। है, जी सर। अच्छा जी। फिर इनडायरेक्ट जो है हमारा अमूमन जो होगा वो क्या होगा, सॉफ्ट टाइप होगी इनडायरेक्ट में। ठीक है ना, और लेकिन प्रोसीजर जो है वो डायरेक्ट के बराबर ही होगा, वैसे ही होगा, लेकिन सिर्फ टेम्परेचर का फर्क होगा। ये लो टेम्परेचर के ऊपर सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है जी, रूम टेम्परेचर पे इसको फ्लो नहीं होना चाहिए। और इसकी थर्मल कंट्रैक्शन जो है वो लो होगी, क्योंकि इसका सॉफ्टनिंग टेम्परेचर भी लो है। और ये इसका एक एडवांटेज है इनडायरेक्ट टेक्निक का। ठीक है जी, और इसके साथ ही इस एक का सिलसिला खत्म हुआ। ठीक है जी, वैक्सेस हमारी खत्म हो गई। इसके बाद ये हम चलते हैं सर ये वैक्स रिम का बता दे सर। ये वैक्स रिम का। वैक्स रिम कहाँ जी से आ सर। गया वैक्स रिम नहीं, सॉरी सर, वो एक मिनट जी? जी, मैं देख रहा हूँ सर। वैक्स रिम ही है सर, ये इधर एक बुक में लिखा हुआ है सर। हाँ, तो वैक्स रिम मैंने आपको बताया था ना, वैक्स रिम बेटा, तस्वीर भी आपको दिखाई थी कि वो जो दांतों के ऊपर जो हम दांतों का साइज लेने के लिए कि दांतों जो दांत हमारे चले गए हैं इडेंचुलस केस में, खासतौर पे बाजू का पार्शियल में भी हमें यूज होते हैं, चाहिए होता है, तो उनकी जो स्पेस होती है उसको देखने के लिए हम डेंचर के ऊपर वैक्स रिम बनाते हैं, बल्कि हर एक के ऊपर वैक्स रिम सा होता है। फिर उस वैक्स रिम के ऊपर जब हमारे पास वो मुकम्मल हो जाता है, खासतौर पे ये कंप्लीट जो होता है ना डेंचर, उसके अंदर ये आता है। जी ठीक है, सर। जी सर। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक मिनट, इसको हम